Hello bachchon, let's see the question. Question says a reaction A plus 2B gives 2C plus D was studied using initial concentrations of B which was 1.5 times that of A. At equilibrium, concentration of A and C were found to be equal. Then Kc for the equilibrium is. Let's solve the question. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ Kc. Kc की हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है. तो रिएक्शन दी गई है A प्लस 2B गिव्स 2C प्लस D. T इक्वल्स टू 0 पे मैं मान के चलता हूँ कि A की कॉन्सेंट्रेशन थी 1 मोलर, तो B की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.5 मोलर. C और D की कॉन्सेंट्रेशन है 0. T इक्वल्स टू T पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बन जाएगी 1 माइनस एक्स, और ये T इक्वल्स टू T है इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है. B की कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी 1.5 माइनस 2x, और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 माइनस 2x. C की कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी 2x और D की बन जाएगी x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C. यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, और x की वैल्यू जो मुझे यहाँ से मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1/3. इस x की वैल्यू को अब मैं सारी ही वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट करके सबके कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ. तो A का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा C के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 2/3 मोलर. तो 2/3 मोलर A का कॉन्सेंट्रेशन भी है और C का कॉन्सेंट्रेशन भी. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D आ जाएगा 1/3 मोलर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आ जाएगा 3/2 माइनस 2 इंटू 1/3 मोलर. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 5/6 मोलर. तो हमारे पास यहाँ सबके कॉन्सेंट्रेशन आ चुके हैं. अब हमको Kc कैलकुलेट करना है. सो Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, उसका कोफिशिएंट 2 है तो इसका स्क्वायर, इंटू कोफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, ये हो गए प्रोडक्ट्स, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर. सो दैट इम्प्लाइज Kc इक्वल्स टू, C का कॉन्सेंट्रेशन था 2/3 स्क्वायर्ड, तो D का कॉन्सेंट्रेशन था 1/3 अपॉन A का कॉन्सेंट्रेशन था 2/3 और B का कॉन्सेंट्रेशन था 5/6 एंड इसका स्क्वायर. इसको अगर हम सॉल्व करें तो Kc की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/9 अपॉन 25/36. फर्दर इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो Kc की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 8/25, और इसको सिंप्लीफाई करने पे Kc की वैल्यू आ जाएगी 0.32. फाइनली जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.32. So the correct answer of this question will be option number D. Hope you have understood it well. Best of luck.